हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक जो मैथ की है उसका जो चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द कॉलम लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये है लास्ट कॉलम। और आप समझ गए होंगे यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन का मतलब ये है कि ये आपका जो है LHS है, ये आपका RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब यहाँ पर इक्वलिटी का निशान है। तो अगर इक्वलिटी का निशान हो और लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में किसी में भी एक वेरिएबल यूज हो रहा हो तो वो इक्वेशन बन जाती है। ये सब हम पिछले के ट्यूटोरियल्स में आपको बता चुके हैं। एक्स एक वेरिएबल आप जानते हैं, और वेरिएबल यानी एक्स की जो वैल्यू आप रखोगे आउटपुट वैसे ही चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम जो रखेंगे उसी प्रकार से यहाँ LHS आपका चेंज होगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बता देते हैं आपको कि ये x+3 इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया है 0। तो x की वैल्यू अलग अलग ले सकते हो आप। यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी गई है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 3। ठीक है, और +3 जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो तो रहेंगी, इक्वल टू 0। अब देखिए 3 + 3 होता है 6, और इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं तो भाई ये 0 जो है वो 6 के बराबर नहीं है। मतलब ये जो आपका LHS है इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू 0 है, LHS की वैल्यू 6 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल टू का निशान ये सही नहीं है। इक्वल टू का निशान सही नहीं होने का मतलब ये है कि ये होना चाहिए वास्तव में 6 इज़ ग्रेटर देन 0, ये निशान होना चाहिए यहाँ पे। तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर प्रूव नहीं हो रही है। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, ये भी मैं सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। और यहाँ पे आपको बताना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, मतलब x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं, फिर से सुन लीजिए आप कि x एक वेरिएबल है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल्स में। तो x की वैल्यू वो होनी चाहिए जिससे कि इक्वलिटी प्रूव हो जाए, वेरीफाई हो जाए। तो x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो वेरीफाई नहीं हो रही है। वेरीफाई नहीं होने का मतलब x की वैल्यू 3 जो है वो इस इक्वलिटी के निशान को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नो, और फिर यहाँ पे आप सिंस का निशान लगा के यहाँ पे आप छोटा सा बना भी सकते हैं। 3 + 3 इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कर दीजिए। इसी प्रकार से आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x+3 0 दिया गया है, तो x की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 0 + 3 इज इक्वल टू 0, नो। ये भी आप नो है, तो ये भी नो हो जाएगा। और इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। x+3 इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू है -3, तो x की जगह हम लिखेंगे -3 + 3 इक्वल टू 0। देखिए अगर सेम नंबर है और उसमें डिफरेंट साइन है, मतलब एक में माइनस है एक में प्लस है, तो नंबर आपस में घट जाते हैं। वैसे भी आपने जानते होंगे कि माइनस और प्लस माइनस होता है, मतलब जब दो डिफरेंट साइंस होते हैं तो उसमें माइनस होना ही होना है। तो एक तरफ तो +3 है, मतलब आप 3 को ऐड कर रहे हो और फिर उतना ही यहाँ से सेपरेट कर दे रहे हो, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, तो ये तो भाई एकदम सही हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ये देखते हैं x-7 इक्वल टू 1, x की वैल्यू 7 है, तो अगर हम 7 रखें यहाँ पे और -7 लिखें, -7 इक्वल टू 1, भाई गलत है, ये गलत है, क्योंकि 7 - 7 0 होता है। ये होना चाहिए वास्तव में 0 इज इक्वल टू 1, नो नो नो, ये हो जाएगा आपका नो। इसी प्रकार से यहाँ पे x इक्वल टू 8 दिया गया है, अगर यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो 8 - 7 1 होगा, तो ये हो जाएगा s। क्योंकि यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि 8 - 7 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे देखें 5x 25, इसको सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल टू 25। आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर दिया गया है, उसके साथ कोई वेरिएबल दिया गया है और उसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो एक प्रकार से 5x जो है वो है 5 × x इक्वल टू 25, और x की वैल्यू आपने ले ली है 0। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, और x की जगह 0 हो जाएगा, इक्वल टू 25। तो 5 0 0 0 होता है, 0 इक्वल टू 25। अरे कैसे हो सकता है, गलत है। तो ये हो जाएगा आपका नो। अब यहाँ पे 5x 25 और x की वैल्यू 5 है, चलो करके देखते हैं।
तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम यहाँ पर यहाँ पे हम लिखेंगे 5 तो रहेगा ही, x की जगह हम क्या लिखेंगे 5, तो 5 5 जा 25, यहाँ भी 25 भाई, ये तो सही हो गया, यहाँ पे आप करोगे राइट, तो ये हो जाएगा आपका यस। जो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो स्टेटमेंट सही होगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू -5 लिया गया है, तो 5x तो 25, तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा -5, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि दो साइन इकट्ठा लिखना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 25 तो होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसका साइन प्लस माना जाएगा, इसका साइन माइनस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -25 इक्वल टू 25, अरे नहीं 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 भाई, माइनस की वैल्यू डिफरेंट है, 25 डिफरेंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, कैसे इक्वल हो सकते हैं? एक तरफ आपके पास 25 है, 25 है, और दूसरी तरफ 25 आप पे उधार है, तो दोनों सेम कैसे हो सकता है? तो ये भी हो जाएगा आपका नो। m/3 इक्वल टू 2, m की वैल्यू -6 है, इसको सॉल्व करते हैं। m/3 इक्वल टू 2, m की वैल्यू है -6, तो m की जगह हम लिखेंगे -6/3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, काटना तो आप जानते होंगे नंबर को, तो ये हो गया -2/1 इक्वल टू 2। तो वास्तव में नीचे अगर आपका डिनोमिनेटर 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 2। देखिए ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ भी पॉजिटिव होता, या यहाँ भी नेगेटिव होता, यहाँ भी नेगेटिव होता, तो हम इक्वल मान लेते, तो ये हो जाएगा आपका नो। अब यहाँ पे m/3 इक्वल टू 2, m 0 है, तो m की जगह हम 0 लिख देंगे, 3 इक्वल टू 2, तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, यानी 0 इक्वल टू 2। अरे कैसे हो सकता है भाई, नो। इसके बाद है m/3 इक्वल टू 2, m की वैल्यू 6 है, तो चलो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू 6 लिख देते हैं, और 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इक्वल टू 2, दैट इज़ राइट, तो ये हो जाएगा आपका S। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट इज सॉल्यूशन। देखिए आपको जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल एक सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वेरिएबल की जो वैल्यू है उस वैल्यू से अगर ये इक्वल का निशान सही निकलता है, प्रूव हो जाता है, तो वो वैल्यू रूट ऑफ द इक्वेशन होगा या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा, ये मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, तो वही चेक करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a n+5 इक्वल टू 19, n+5 इक्वल टू 19, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं इसको। n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो n की जगह 1 रखेंगे, 1 + 5 इक्वल टू 19। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका LHS है और यहाँ पे ये जो आपका RHS है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, पर हो नहीं रहा है। 1 + 5 6 होता है और यहाँ पे 19 है, तो अब LHS और RHS मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये साइन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो n की वैल्यू हमने ली है यहाँ पे 1, n की वैल्यू जो हमने 1 ली है, ये इस इक्वलिटी को प्रूव नहीं कर पा रही है वैल्यू, इसलिए ये जो n इक्वल टू 1 है, ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, ये रूट नहीं है इस इक्वेशन का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n इक्वल टू n1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ए, ठीक है ना, यहाँ पे आप इक्वेशन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम b को देखें यहाँ पे b, तो b में 7n + 5 है, 7n + 5 इक्वल टू 19, तो n की वैल्यू है -2, तो 7n का मतलब होता है 7 इंटू, और n की जगह हम लिख देंगे -2 + 5 इक्वल टू 19, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा,
और साथ में इनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 7 का पॉजिटिव वैल्यू है, 2 नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस, मतलब जो दो साइन अगर अलग हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का साइन लगेगा अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो मतलब व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लें, तो उस स्थिति में पॉजिटिव और अगर नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस का निशान आएगा, अगर दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का निशान आएगा, और दो पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी प्लस का निशान आएगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 7 × 14, पर वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू माइनस के साथ आती है। +5 = 19। अगर हम देखें तो अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये रूल आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सम निकाल रहे हैं। तो जब आप सम निकालोगे तो जो वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनको हमको डिफरेंटली ट्रीट करना होता है। उसमें नियम ये होता है कि अगर एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप सबट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे, पर साइन आप बड़े नंबर का लगाओगे। तो पहले सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 14 में से 5 गया, 9 बचा, ठीक है, इक्वल टू नंबर 14 बड़ा है तो इसका साइन रहेगा यहाँ पे -9 = 19। अरे कैसे हो सकता है भाई? रॉन्ग। तो ये भी आप लिखोगे कि n = -2, यानी n = -2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। औरों को भी सॉल्व कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 6 को सॉल्व करें तो 7n + 5 है, तो n की जगह हम लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 7 × 5 +5, ये भी +5 और इक्वल टू 19, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब जगह 19 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिखाना चाहता है कि जो वेरिएबल है वो भी सेम है, n है, तो n की डिफरेंट वैल्यूज़ लेने पे आखिर ये सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, तो किस वैल्यू पे सॉल्यूशन बनेगा, ये मतलब ये इक्वेशन वेरीफाई होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, और 7 × 5, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो 7 × 2 = 14 + 5 = 19। तो भाई देखिए यहाँ तो सही है क्योंकि 14 + = 19 होता है LHS में, और RHS में भी 19 है, तो इज ए सॉल्यूशन आप लिखोगे, ये एक सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। 4p - 3 है तो p की वैल्यू 1 है, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, और -3 और इक्वल टू 13। तो भाई ये इसको आगे बढ़ाते हैं, 4 - 3 1 = 13, नॉट अ सॉल्यूशन। n की वैल्यू जो दी गई है इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद 4p - 3 = 13, तो 4p का मतलब हो गया 4 × p - 3 = 13। और आगे बढ़ाते हैं हम, तो देखते हैं कि p की वैल्यू -4 है, तो आप लिखेंगे 4 × p की वैल्यू -4 है, तो आप ब्रैकेट में -4 लिखोगे, और -3 = 13। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ठीक है। और आप जानते हैं कि 4 × 4 = 16 होगा तो ज़रूर, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ये +4 है -4 है, तो नेगेटिव का साइन लगेगा, और -3 = 13, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 13 = 13 बन रहा है, 13 = 13 बन रहा है, तो भाई ये जो वैल्यू है 4, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो वैल्यू है 1, ये सॉल्यूशन है। ये नो सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं 4p - 3, तो 4p - 3 = 13। और आगे बढ़ते हैं तो 4p का मतलब p की वैल्यू 0 है, तो 4 × 0 का तो कोई साइन यहाँ लेना नहीं है, -3 = 13, 4 × 0 -3 = 13। अरे रॉन्ग है, नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे ये लिखना है, p = 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाई ट्रायल एंड एरर।
ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि अगर 5 + 5 + 2 = 17 दिया गया है तो ये p वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है? p वेरिएबल है, ठीक है ना? p वेरिएबल है और p की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये इक्वल का निशान सही हो जाए। तो p की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि p की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और चेक करते हैं कहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। उसी को कहते हैं कि p की डिफरेंट वैल्यूज़ को लेना ही ट्रायल कहा जाता है, क्योंकि वैल्यू p की आप लेंगे तो हो सकता है कि उस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो, ठीक है? ना हो, तो उस स्थिति में आपकी एरर निकल के आएगी। लेकिन जब सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, हो, तो आप कहोगे कि हमने ट्राई किया और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो वो वैल्यू सही मानी जाएगी। तो इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। जैसे उदाहरण के लिए हम p की वैल्यूज़ लेते हैं, p की वैल्यू एक बार 1 लेंगे, p की वैल्यू एक बार 2 लेंगे, p की वैल्यू एक बार 3 लेंगे। देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही निकलती है, या हमें कोई और वैल्यू आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो 5p + 2 = 17। पहले हम p की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 5p का मतलब है 5 × 1 + 2 = 7। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5 × 5 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 17 है, वास्तव 17 मिस्टेक हो रही है, ठीक है? तो = 17। तो हम देख रहे हैं कि 5 + 2 जो है वो 7 होता है और यहाँ पे 17 लाना है, तो इक्वल सही नहीं है। मतलब अगर हम p की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हमें सॉल्यूशन नहीं दे रही है, यहाँ पे एरर आ गया है। यहाँ पे क्या आ गया है आपका? एरर। अब p = 2 देखते हैं, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है? 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो भी ये सही नहीं है। तो यहाँ पे भी आपकी एरर आ रही है, क्योंकि ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हमको एरर मिला, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब इसको देखते हैं, इसको पहले से कैसे क्रॉस कर दें। 5 = 3, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे और 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 15 + 2 = 17, तो यहाँ भी 17 हो जाएगा। अब ये सही है, ठीक है? तो यहाँ पे जाके हमारा करेक्ट हुआ, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। तो p = 3, यानी p की वैल्यू 3 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जो p की वैल्यू, p मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल की वो वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो p की वैल्यू अगर 3 है, यानी वेरिएबल की वैल्यू 3 अगर हम लेते हैं, तो ये इक्वल का निशान सही उतरता है। सही उतरने का मतलब p = 3 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन या आप रूट भी कह सकते हो, रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? तो ये हो गया ट्रायल एंड एरर। मतलब हमने ये p की वैल्यू 1 ट्राई की, 2 ट्राई की, 3 ट्राई की, ट्रायल हो गया। 2 में एरर आया, तीसरी वैल्यू सही हो गई। अब आते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें और ओरली करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि हम 3 की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 14 है, = 4 लाना है, यहाँ पे -14 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो 14 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा और साइन हमेशा बड़े का लगेगा। 14 बड़ा है तो -9 = 4, तो कैसे सही हो सकता है? तो ज़रा सोचिए m की क्या वैल्यू ले सकते हैं हम? तो आइडिया लगेगा कि अगर यहाँ पे -14 है और यहाँ पे आपको 4 लेना है, तो यहाँ पर होना चाहिए 18, क्योंकि 18 में से 18 होना चाहिए, क्योंकि 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा और नेगेटिव साइन 14 का है, 18 का साइन पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस तो हो जाएंगे, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, लेकिन साइन 18 का रहेगा यानी पॉजिटिव 4 आएगा। और 18 लाने के लिए यहाँ पे 3 है, तो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम m की वैल्यू 6 लेते हैं तो जाकर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। m की कोई और वैल्यू लोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये है ट्रायल एरर, मतलब हम देखिए ट्राई कर रहे हैं कि 3 की वैल्यू 2 लेते हैं, 3 × 2 = 6 और 14 में 6 गया 9 बचेगा और -9 होगा, सही नहीं होगा, ऐसे करके। तो ये यहाँ पे हमने सॉल्व किया। आप प्रैक्टिस करिए खूब। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। इसके आगे
और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का ट्यूटोरियल अलग से बना हुआ है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके लिए अगला ट्यूटोरियल आप देखिए, इसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं, हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, वहाँ आपको जाना है और मैथ्स 7 क्लिक करना है, या जो भी प्लेलिस्ट दी गई हो, मैथ्स 7 चैप्टर 4 लिखा हो मैथ्स का, तो ऐसे आप प्लेलिस्ट ढूंढकर वहाँ पे सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल है, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।